Hello everyone, from today onwards I will start with the revision for class 12 political science. This is part 1. तो जो revision questions होंगे सारे different types of questions होंगे 1 marks and your 2 marks, 4 marks and 6 marks. Okay? तो 4 marks और 6 marks के questions होंगे उसमें यहाँ पर key points mention होगा. So when I explain that key points का मैं explanation दूंगी that ये points तो आपको definitely cover करना चाहिए in that respective question. Okay? So this is part 1. Let's start. And one more thing, जो questions होंगे they will be mixed together from all the different chapters. Fine. But yes, chapter का name mention होगा. ठीक है? Let's start with the explanation. Now this first part will be based on the Cold War era chapter. First question. What were the three main factors which were responsible for the establishment of the non-alignment movement? तो 2 मार्क्स में ऐसा पूछे या 1 मार्क्स में पूछे कि कौन सा फैक्टर था जिससे नॉन अलाइनमेंट एग्जिस्टेंस में आया था, वो कौन सा मेन फैक्टर था, तो उसमें आप ये 3 पॉइंट्स को याद रखना होगा. नंबर 1, कॉपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज. वो 5 कंट्रीज को याद करने का ये तरीका है. 12th G, वाई एन्जॉय. 12th क्लास में बहुत पढ़ना होता है, तो वाई एन्जॉय आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. ओके, उस तरीके से याद रखना. नाउ 12th G, वाई एन्जॉय का मतलब क्या है? 12, ये जो 12 है दिस इज बेसिकली आई को आपको 2 बार लिखना है. 1 I stands for India, another I stands for Indonesia, then G stands for Ghana, Y Yugoslavia, E Egypt. तो ये हो गया आपके 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम. ओके, तो ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, ये जो मेंबर जो थे कंट्रीज, इनके बीच में एक बेटर कॉपरेशन था. दे डिसाइडेड देयर शुड बी नाम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. That is the first factor. Second one, जो कोल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था बिटवीन द यूएसए लेड वेस्टर्न ब्लॉक एंड यूएसएसआर लेड ईस्टर्न ब्लॉक, वो कोल्ड वॉर टेंशन बहुत इंटेंस हो रहा था. नंबर 2, इंटेंस हो रहा था और कोल्ड वॉर के जो डिफरेंट एरेनाज हैं, डिफरेंट रीजन्स में वो और ज़्यादा बढ़ रहा था. दैट इज सेकेंड रीजन, सेकेंड फैक्टर. थर्ड वन, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो थे वो डीकोलोनाइज हो रहे थे. बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज अपनी जो जिनके भी कॉलोनीज के कंट्रोल में थे, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन और भी जितने भी पावरफुल कंट्रीज थे, जो वो डीकोलोनाइज हो रहे थे, वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे. तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज अब डीकोलोनाइज हो रहे थे, दे बेसिकली वांटेड टू मेक द इंडिपेंडेंट चॉइस, इंडिपेंडेंट डिसीजन. उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इनके लिए यही था टू बी नॉन अलाइंड, वो किसी के साथ अलाइन ना हो. दैट इज द रीजन, दिस द थर्ड फैक्टर. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1960 टाइम पीरियड में, उस टाइम पे नियरली 16 ऐसे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज थे जो यूएन के मेंबर बने थे. ओके, तो इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेना था, तो दे डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ सच अ ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप किसी की तरफ आपको अलाइन ना होना पड़े. दैट इज द थर्ड मेन फैक्टर. तो ये 3 फैक्टर्स हो गए. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम? अगेन उसी से कनेक्टेड है. 12th G, वाई एन्जॉय से याद रखा. तो आपके कंट्रीज हो जाएंगे, ऑप्शंस आपके सामने, पॉज करके अटेंड करो. नाउ द आंसर विल बी इंडिया, वेयर यू फाइंड इंडिया, देन दिस वन, फोर्थ वन, इंडिया, इंडोनेशिया, गाना, यूगोस्लाविया, इजिप्ट. तो फोर्थ आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट समिट ऑफ नाम टुक प्लेस इन द ईयर 1961. इन विच लोकेशन? तो आपको फर्स्ट समिट का लोकेशन बताना है. ऑप्शंस आर बेल्जियम, बेलग्रेड, इंडोनेशिया और इंडिया. द आंसर इज बेलग्रेड इन 1961. तो 1961 में फर्स्ट समिट हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑब्जर्वर कंट्रीज आर देयर इन नाम? ऑप्शंस 20, 17, 18 एंड 19. द आंसर इज बी, 17 कंट्रीज. तो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज कितने हैं? 17. अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करें तो इसमें टोटल परमानेंट मेंबर जो है दैट इज 120 एट प्रेजेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, how many members attended the first summit of NAM? Options
120, 25, 100 या 50? आंसर इज ऑप्शन बी 25। तो जब फर्स्ट समिट हुआ बेलग्रेड में हुआ 25 मेंबर्स ने अटेंड किया, बट अब प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 120 हो चुके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss about the relevance of the NAM in the changed world order after the disintegration of USSR in 1991। तो बेसिकली USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो उसके बाद हमें ये बताना है कि नाम का रेलेवेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज कोल्ड वॉर के टाइम पे क्रिएट हुआ था, तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, दैट थिंग वी हैव टू एक्सप्लेन। अगर आपको ये 4 मार्क्स में पूछे या 6 मार्क्स में पूछे, अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर ले रहा। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स। ना द फर्स्ट रीजन कि नाम आज भी रेलेवेंट क्यों है, रेलेवेंट मीन आज भी उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। नंबर 1, बिकॉज ऑफ इट्स कोर वैल्यूज एंड एंड्योरिंग आइडियाज। इसके जो कोर वैल्यूज हैं और इसके जो आइडियाज है, उसके वजह से उसकी इंपॉर्टेंस आज भी है। नाउ उसके कोर वैल्यूज क्या है? यूनिटी मेंटेन करना, पीसफुल प्रॉस्परस वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना, वर्ल्ड में जो ऑर्डर है दैट शुड बी इक्विटेबल, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ये कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं नाम के, इक्वालिटी को प्रमोट करना। ओके, तो कोर वैल्यूज एंड एंड्योरिंग आइडिया की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इट्स स्टिल रेलेवेंट टुडे। देन अगेन नेक्स्ट वन, नाम फोकस करता है टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनल सिस्टम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसके लिए रिजॉल्व करता है, अपनी संकल्प लेता है ये, दैट इंटरनेशनल सिस्टम को हमें डेमोक्रेटाइज करना है, समथिंग वेरी रेलेवेंट फॉर इवन टुडे। देन इट फोकसेस ऑन एंड इट प्रमोट्स इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का ही डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्विटेबल, हर किसी को उसे चांस मिलना चाहिए। अगेन बिकॉज ऑफ दिस इट्स रेलेवेंट फॉर टुडे। देन इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 120 मेंबर्स है, तो इट्स ऑब्वियस कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वोटिंग ब्लॉक इन यूनाइटेड नेशन। और नाम के जो समिट्स होते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक लार्ज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं नाम के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, या फिर कोई और आपका हो गया जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 ऑल्सो। ओके, तो इन सारे जो आजकल ग्लोबल इश्यूज़ है उसमें ये अपना एक अच्छा लार्ज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर नॉर्मली नाम में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। ओके, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है इन नाम समिट के थ्रू अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ऑन डिफरेंट इश्यूज़। बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो इट इज़ रेलेवेंट टुडे। देन अगर नाम के मेंबर्स को देखें, विथ टाइम द मेंबर्स इन नाम इंक्रीज्ड। फर्स्ट समिट में कितने मेंबर्स थे? 25। सेकेंड अभी जो रिसेंट समिट हुआ, अगर रिसेंट समिट ले लो या फिर अभी अगर हम 2021 के अकॉर्डिंग देखें, तो 120 मेंबर्स एट प्रेजेंट है परमानेंट, 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसके पार्ट। तो इससे ये शो होता है कि नाम की कोई ना कोई रेलेवेंस है, दैट इज द रीजन द मेंबर्स आर इंक्रीजिंग। ओके, सो इन सारे रीजन हम ये कह सकते हैं कि नाम आज भी उसकी रेलेवेंस है, आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, दैट्स इट इन दिस पार्ट। Thank you for watching this video. You can download this PDF from this Telegram channel.